बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। आज मैं आपको एक ट्रेड के बारे में बताऊंगा जो मैंने ली थी। एंड 160 यूएसडी जो है उससे मैंने हासिल किए थे। एंड 1.3% मेरे इस अकाउंट का बनाते हैं। ये 10,000 अकाउंट है जो मेरे पास, 10,000। इसमें मैंने ये वाली जो ट्रेड थी, ये बस जल्दी में ली थी, इसमें मुझे काफ़ी लॉस हो गया था। फिर मैंने $5, 12, 39, 22, ओके इट्स फाइन। बट ये वाली जो ट्रेड है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या सेटअप था। आइडियल सेटअप आपको बहुत कम मिलने को देखने को मिलता है। तो आइडियल सेटअप क्या था? ओके, तो आप ये ना समझे कि ये कोई फेक है। तो आई विल शो यू एग्जैक्टली ये ट्रेड मैंने कब ली थी और कहाँ ली थी। ओके, सो सो दिस इज द पॉइंट, रादर आई शो यू ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने ट्रेड ली थी। ये है जी, क्या डेट आ रही है? 24 अप्रैल, लाइक 24 अप्रैल को 3 बज के तकरीबन, राधा 3 बज के 5 मिनट पे ये मैंने ट्रेड ली थी। टाइम फ्रेम इज़ 5 मिनट्स। तो अब मैं आपको इसका सेटअप बताऊंगा कि कैसे जो है वो इस सेटअप को जो है ना वो मैंने लिया था, क्या लॉजिक्स थे और क्यों मैंने लिया था। देखें, सबसे पहले जो है ना आपने 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना होता है कि ये मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि दिस इज़ गोइंग अप। ओके, अप ट्रेंड है। ऑलराइट, तो ट्रेंड इज़ क्लियर, ठीक है। अप ट्रेंड आप इस तरह कह सकते हो कि आपने जो है ना ये देखना होता है कि कौन सी कैंडल जो है ना वो, उससे ये सारी जो है ना वो आगे अप जाना शुरू हुए, ठीक है। तो जनाब, ये है जी 4 आवर कैंडल। सो आई विल कॉल इट 4 आवर स्ट्रॉन्ग। यहाँ से जो है ये अप जाना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो दिस इज 4 आवर स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड दिस इज 4 आवर वीक। वीक इन द सेंस के ये स्ट्रॉन्ग है, इसने जो है ना ये वाला जो है हाई, इसको क्रॉस किया है। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, गॉट इट। एंड दिस इज अ वीक के यहाँ से वापस आया, बट अगर ये वापस आके इसको यहाँ से क्रॉस कर जाता है देन दिस 4 आवर्स बिकम स्ट्रॉन्ग 4 आवर। ऑलराइट, सो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको जो है ना वो एंड तक पता लग जाएगी कि किस तरह मैंने ये ट्रेड ली थी। ओके गाइस, 4 आवर वीक हो गया, 4 आवर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इसके अंदर जो है ना ये ट्रेड सारी प्ले कर रही हैं। मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि अगर ये दोबारा नीचे आके इसको इसको टच करती है, या इसको टच करके अगर क्रॉस कर जाती है नीचे, और उसके बाद कैंडल क्लोज नीचे होती है, ओके, तो दैट विल गो डाउन। ओके, नॉर्मली जो बहुत ही सेफ साइड पे रहना होता है तो आपने इन दो चीज़ों के बीच में ट्रेड करनी होती है। बट अभी चूंकि हम इतना वेट नहीं कर सकते तो इसके बीच में मैंने एक सेटअप देखा है। 4 आवर पे मैंने देखा है कि किस तरफ जा रही है, तो ट्रेंड ट्रेंड क्लियर हो गया। इट्स बुलिश ट्रेंड। उसके बाद 4 आवर्स के बाद मैं डर जाता हूँ 15 मिनट्स के ऊपर। अब 15 मिनट्स पे मैं गया तो मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है इंडिकेटर। तो आप ये नाम पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट आप उधर लिखेंगे तो ये टाइम फ्रेम के एतबार से आ जाएगा कि न्यूयॉर्क का क्या टाइम है, सेशंस के वगैरह का जो डिफरेंट टाइम होता है वो आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, अप ट्रेंड मेरे माइंड में है कि अब चल रहा है। अब ये देखना है कि मैं बैठा हुआ था जब मैंने देखा कि ये यहाँ से न्यूयॉर्क में नीचे आया है, इसने नीचे स्वीप किया है लंदन को, एंड देन अगेन इट गो अप। ओके, देन एशिया सेशन बिगिन। ऑलराइट, नीचे आया है, देन लंदन। अब यहाँ पे जो मैंने ये सेटअप लिया है इसके पीछे मेन वजह ये थी कि मैं इसको फॉलो कर रहा था पीछे से, एशिया टाइम से। जब एशिया से मैंने देखा कि दिस इज द हाई पॉइंट एंड दिस इज द लो पॉइंट। ऑलराइट, यहाँ से ये नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब यहाँ पे जब आता है ना, तो ब्रदर हम पीछे से बात करते हैं यहाँ से। जब ये हाई पॉइंट है, ओके, हाई पॉइंट, यहाँ से जैसे नीचे आया फिर ऊपर गया, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके बाद ये इसने नीचे आया, जब ये नीचे आया ना तो यहाँ पे इसने चौक बनाया। ऑलराइट, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जो है वो चौक लगाएंगे।
ओके। तो जब ये चौक आ जाता है ना, तो इट मीन्स, इसको इंड्यूसमेंट भी कुछ कहते हैं, मैं इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहता हूँ। इट मीन्स क्या है कि ये जो है अब डाउनवर्ड जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर ये कैंडल जो है, कैंडल यहाँ से सीधा ऊपर चली जाती है और सिर्फ इसकी विक नीचे होती, तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होना था। अभी इसके अंदर जो कैंडल की बॉडी है वो पूरी की पूरी आ गई है, सो दिस इज द वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके बाद क्या करेगी ये, जब ये नीचे आती है तो इसने क्या किया कि इसने न्यूयॉर्क पीएम को जो है ना वो स्वीप किया एशिया सेशन ने। अच्छा, नॉर्मली यही होता है, एशिया सेशन और न्यूयॉर्क लंदन ये एक दूसरे को स्वीप कर रहे होते हैं। तो एशिया ने जो है ना जब इसको स्वीप किया तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लाइक यहाँ से जिन लोगों ने ऑर्डर्स परचेज किए थे उनका नॉर्मल स्टॉप लॉस यहाँ पे था। इसने उस स्टॉप लॉस को, उस लिक्विडिटी को गेन किया। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी गेन हुई, गॉट इट। और इसके बाद जो है ये इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड। ओके, सो वंस इट मूव अप, सो देन व्हाट इट डिड, इसने ये किया कि यहाँ पे अगर ये इसको क्रॉस कर जाता तो फिर ये बुलिश जो है फर्दर मोमेंटम मेंटेन रख पाता। ओके, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आता और यहाँ पे आने की बजाय ये जो हाई है, इसको अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता और इसको क्रॉस कर जाता, अगर यहाँ पर जाता, यहाँ से इसने फर्दर पुल बैक करना था और देन इट वुड हैव गॉन अप। जबकि ऐसा नहीं हुआ, तो जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, अब ये हुआ कि यहाँ से इसने नीचे आना स्टार्ट किया। ठीक है, जब इसने नीचे आना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, इसने लोअर लो, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। ठीक है, सबसे हाई तो ये था ना, ठीक है, तो सबसे हाई तो ये था, तो इसने फिर जो है ना वो अगेन लोअर हाई बनाया, लोअर लो इधर बनाया, इधर भी लोअर लो बनाया, गॉट इट। अब यहाँ से जब ये नीचे आया फर्दर, यहाँ से अप गया, अप जाने के बाद फिर इसने जो है ना इसको क्रॉस नहीं किया। ओके, कैंडल ने क्या किया, अगर ये इसको क्रॉस कर जाता और कैंडल इधर क्लोज हो जाती तो फिर जो है ना सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन इसने इसको क्रॉस नहीं किया, तो फिर ये नीचे आया फर्दर, अगेन लोअर लो बनाया। अब इससे भी इसने नीचे वाले एरिया की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली। ठीक हो गया। तो जब ये सारी इसने लिक्विडिटी ली तो देर इज, यहाँ पे आकर मुझे क्लियर इंडिकेशन मिली कि 2 दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। ठीक है जी, एक लिक्विडिटी स्वीप ये हुआ है, दूसरा लिक्विडिटी स्वीप ये हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे ना, यहाँ वाले भी जो थे वो भी इसने लिक्विडिटी में ले लिए। ठीक है, और जब इसने ऑर्डर्स ले लिए तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। ऑलराइट, अब मुझे ये था कि यहाँ से जब ये इसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, जनरली ये होता है कि जब इस तरह की लॉन्ग विक बनती है ना और उसके नीचे जो है लिक्विडिटी स्वीप करता है वो, तो उसके अपोजिट ही ये जाता है। तो ये यहाँ पे जब मैंने ट्रेड ली, इट वेंट अपोजिट, और यहाँ पे मेरे 161 जो है वो यूएस डॉलर, मैंने 160 यूएस डॉलर कर लिए। अभी मेरी ट्रेडें चल रही हैं, यहाँ पे फिलहाल मैं माइनस में चल रहा हूँ, बट ट्रेड्स आर गोइंग वेल, इंशाल्लाह लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी वीकेंड चल रहा है तो अभी ट्रेडिंग नहीं हो पा रही, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल गो वेल, विल सी टू इट। तो बाकी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद टिप्स के लिए, और बाकी फर्दर अगर आपने कोई जानना है, मैंने काफ़ी पेड जो है ना वो कोर्सेज लेके ये सारी चीज़ें सीखी हैं, बट स्टिल मैं अभी भी लॉस में, कभी लॉस में चला जाता हूँ, कभी प्रॉफिट में, थिंग्स इस तरह चल रही होती हैं। तो आपने ट्रेडिंग जो है ना वो क्विट नहीं करनी। मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए, पहले क्रिप्टो में था, अभी इधर। तो ट्रेडिंग क्विट नहीं करनी, आपने करते रहना है, इंशाल्लाह आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है ना, आपने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारनी। सही है, तो थिंग्स विल गो वेल। तो ये इसका ट्रेडिंग गॉड फंडेड ट्रेडर्स का मैं अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो जिस अकाउंट पे मैंने ट्रेड ली थी वो ये था 2000 पे लेटर चैलेंज। ओके, इसमें अभी जो इक्विटी है वो 9874 चल रही है। तो ट्रेडिंग डेज 1 बाय 1 मैंने कर लिए हुए हैं, एवरेज विनिंग हुई लास्ट ट्रेड है, ये सारे इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग वेल। ये कैलेंडर है। अब ये मैंने एक बेवकूफ़ी की थी जो मैंने बस जल्दी में ऐसे ही कर दी थी, बट इट कॉस्ट मी रियली वेल।
काफ़ी नुकसान हुआ था मेरा। फिर आप देखें इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, 20 को भी मैंने नहीं लिया, फिर 23 को लिया। तो लाजमी नहीं है आप रोज़ ट्रेड करें, आपने ये देखना होता है कि किस दिन सेटअप अच्छा बनता है तो आप उस दिन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।